और भाभी एक बार माई के जाके भी आ गई, लेकिन मैं अभी तक ससुराल नहीं पहुंची भाई। आज हस्बैंड जी मेरे को गिफ्ट देने वाले हैं एनिवर्सरी का। यहाँ पे भैया और भाभी जी से भी मुलाकात हो गई है। अब भैया आपने लिए क्या ले जैकेट? हमारी विदायिका जी शादी के टाइम पे तो आ नहीं पाए और आज आए तो हमें बहुत खुशी हुई। तो यहीं पे बैठ के मस्त में से स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। इन्होंने बोला कि 1-2 दिन बाद पूजा है तो पूजा में शामिल होके जाना है मेरे को भी। और आजकल तो बहुत ज्यादा भालू का आतंक हो रखा है भाई इन पहाड़ों में। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आजकल आसपास गांव में खूब सारी शादियां हैं तो हर जगह से डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही पौष का महीना प्रारंभ हो जाएगा तो शादियां नहीं होती हैं पौष के महीने में। तो माँ की तैयारी भी हो गई है परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की। ठीक है, बाय बाय, जल्दी आना, ठीक है, ओके। माँ की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, सुबह के टाइम पे हमेशा जाना पड़ता है परवाड़ी वाले घर की ओर, वहाँ गाय को चारा पत्ती देने के लिए और घास निकालने के लिए। अब यहाँ पे पापा जी ने खूब सारी ये लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी हुई हैं उतीस की, और ये लकड़ियाँ पूजा में सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैं क्योंकि जितने भी लोग आएंगे खाना खाने के लिए तो सारा खाना लकड़ी वाले चूल्हे पे बनेगा, तो वहाँ के लिए खूब सारी लकड़ियाँ चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इंतज़ाम करके रखा हुआ है लकड़ियों का। अब घर के पास में तो अभी पेड़ की वजह से धूप चली गई है, लेकिन यहाँ खेतों की साइड देखिए कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। और अभी मैं यहीं पे आ गई हूँ भाई धूप सेकने के लिए। यहाँ पे तो मस्त अच्छी वाली धूप खिली हुई है। टाइम भी करीब 2 बज चुके हैं और मैंने लंच बना के भी रेडी कर दिया है। कल तो इस वाले घर पे सिर्फ मैं और भाई थे लंच करने वाले, लेकिन आज घर पे पापा जी भी हैं और हस्बैंड जी भी हैं। पापा जा रखे थे मार्केट की ओर और हस्बैंड जी ने सुबह से कुछ काम नहीं किया। काम बहुत कहना है। अब होटल है तो होटल तो संभालना ही पड़ेगा तब, क्यों? हाँ पापा, ये लड़ियाँ वगैरह कब निकालनी? हाँ, इनको निकालने में भी पूरा 1 दिन लग जाएगा भाई, इतनी सारी मालाएं भी निकालनी हैं और ये लड़ियाँ भी निकालनी हैं। अब फटाफट से लंच कर लेते हैं और फिर हमको मार्केट की ओर भी जाना है। अब उस साइड खोले में तो धूप है नहीं, साइड में ही थोड़ा बहुत धूप बची हुई है, तो यहीं पे बैठ के मस्त में से स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। और स्वादिष्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया है तो स्वादिष्ट तो होगा ही, क्यों पापा जी? हाँ। तो आज हमारे होम स्टे में खूब चहल पहल हो रखी है क्योंकि आज हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में आई हैं हमारी माननीय विधायिका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और भी सदस्य आ रखे हैं, सभी का स्वागत है। प्रीति के सभी फॉलोवरों को मेरा नमस्ते। चौखंबा दर्शन होम स्टे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रीति राणा हमको मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सबसे पहले मुझे प्रीति ही मिली। किरयुगी में भी इनका बहुत सुंदर होटल है जो अभी अभी बना है, उसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और आपको भी, दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पर चौखंबा दर्शन जो होम स्टे है आलोक राणा ने बनाया और उसके पिताजी है यहाँ पे। तो मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा गांव सुंदर हो, हमारी प्रकृति हमारी संस्कृति से हमको समृद्धि मिले। विधायक जी, हमें अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री धामी जी, तो उन्होंने जो है हमारे होम स्टे को जो है रुद्रप्रयाग में जो है हमारे होम स्टे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और उन्होंने हमको जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है 15,000 रुपये भी दिए हैं। हमारी विधायिका जी शादी के टाइम पे तो आ नहीं पाए और आज आए तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। इनके भी बेटे की शादी हुई है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक ही दिन आलोक की और आयुष की शादी हुई। अच्छा, इस दिन इसलिए आ नहीं पाए थे। चलो बधाई हो आज आपको। आई तो सबसे पहले बेटी दिखाई दी घर में। अच्छा लगा कि भाई पहली मेहमान बेटी होती है और लास्ट मेहमान भी जब वो लगता है ना, तो ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से भाई बहनों का प्यार, माँ बाप का प्यार बना रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी कामना करती हूँ आपसे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो अभी शाम के टाइम पे घर पे अजय आया है शादी के कार्ड बांटने के लिए। कुछ टाइम बाद अंजलि की शादी भी है, तो इसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई शादी के कार्ड बांटने की। अभी कहाँ जाना है इसके बाद?
अच्छा, पूरे गिरिया गांव में जाना है, फिर ऊपर भूतकंडा भी जाना है, वो तो बहुत ऊपर है भाई। अब कम ही दिन बचे हुए हैं शादी के लिए। 1 महीना, ठीक है। तो यहाँ से तो सनसेट हो चुका है, बाकी अभी हमारी भी तैयारी हो गई है ऊखीमठ की ओर जाने की। वैसे तो हमको दिन के टाइम पे चले जाना था, लेकिन ऐसे ही हुआ, घर में भी थोड़ा बहुत काम था। फिर अभी हमारे घर पे विदायिका जी भी आई, तो उसी में समय निकल गया। तो अब चलते हैं फटाफट से ऊखीमठ की ओर, काफ़ी सारा सामान भी लेना है। तो रास्ते में चलते चलते हमको यहाँ पे बौडा जी मिले हैं, और बौडा जी एक प्यारा सा ये कुत्ते का बच्चा लेके जा रहे हैं। कितना प्यारा है, कितना अच्छा है ये। तो आज हम ऊखीमठ जा रहे हैं किसी खास काम से। परसों हमारी एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी तो मैंने अकेले ही मनाई इस बार, क्योंकि हस्बैंड जी तो ऊपर त्रियोगी नारायण शादी में थे। तो आज हस्बैंड जी मेरे को गिफ्ट देने वाले हैं एनिवर्सरी का। ठीक ठाक दूंगा मैं आपको। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि गूगल पे करने के लिए मेरे को ही बोल रहे हो। कोई भरोसा नहीं है आपका। इस बार मैंने वादा किया ना, हाँ। अच्छा सा बड़ा सा गिफ्ट। आपने तो ये भी वादा किया था जिस दिन आएंगे उस दिन केक लेके आऊंगा मैं। अरे यार भूल गए यार, कल लेट हो गई थी ना मुझे। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आप शादी की डेट भी भूल जाओगे, कब थी हमारी शादी। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं ऊखीमठ मार्केट में, और ऊखीमठ मार्केट में हमसे पहले भैया और भाभी जी भी पहुंच चुके हैं। तो ऊखीमठ में आके हम आ गए हैं सीधे मैठाणी जी के शोरूम पे। बाकी यहाँ पे भैया और भाभी जी से भी मुलाकात हो गई है। अब भैया आपने लिए क्या ले रहा, जैकेट? यार सब अनफिट हो रही। इतना मोटा हो रहा, खा खा के बैठ बैठ के मोटा हो गया। हमारी भाभी जी कैसी है? बढ़िया। कैसा रहा मायके का 2-3 दिन का सफर? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बढ़िया। कैसा लगा ससुराल में? हमें तो ब्याह गई उनसे। अच्छा, पर फिर भी ठीक है, बढ़िया। नारंगी लार के तेली खूब। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके लिए। थैंक यू सो मच हमारी भाभी जी के लिए। मैंने ही बोला था नारंगी लाने के लिए। चलिए जी, यहाँ से भी खूब सारी खरीदारी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। फिर आएंगे दोबारा। हाँ, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, ऊखीमठ से मनसूना आते आते अंधेरा हो ही गया, और आजकल तो बहुत ज़्यादा भालू का आतंक हो रखा है भाई इन पहाड़ों में। सबके हाथ में सामान है। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं घर में, और आज हम नया गीज़र भी लेके आए हैं किचन के लिए। ख़राब हो गया था शादी के टाइम पे किचन का गीज़र, और भाभी भी आ गई है। घर की लक्ष्मी के बिना तो घर बिल्कुल सुनसान हो गया था भाई। क्यों भाभी? हमको यहाँ बिल्कुल सुनसान लग रहा था। आ गई भाई आपकी गृह लक्ष्मी। हाँ। तो गृह लक्ष्मी के बिना भी ये घर बिल्कुल सुनसान सा हो गया था। भाभी आ गई है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और भाभी एक बार मायके जाके भी आ गई, लेकिन मैं अभी तक ससुराल नहीं पहुँची भाई। कब जाऊँगी मैं ससुराल? जब मेरे को सब बोलेंगे एक ही साथ जा अपने ससुराल, तब जाऊंगी मैं। तो ऊखीमठ से हम पिज़्ज़ा भी लेके आए थे, लेकिन ऊखीमठ से यहाँ लाते लाते पिज़्ज़ा की भी हालत खराब हो गई। कौन कौन खा रहा पिज़्ज़ा? सब खा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी माँ ने यहाँ पे चिली पनीर बना के भी रेडी कर दिया है। वैसे तो भाभी ने बोल दिया था कि मैं बनाती हूँ, लेकिन उनको भी थकान लग गई ना। हाँ, अब मम्मी के हाथ में जो जादू है चिली पनीर बनाने में, वो कहीं नहीं है भाई। हो गया ना। हाँ, थोड़ा सफ़र में हो ही जाता है। फिर ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जुकाम खांसी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है। और वैसे मुझे आज अपने ससुराल की ओर भी जाना था, लेकिन क्या करें, इन्होंने जाने ही नहीं दिया। इन्होंने बोला कि 1-2 दिन बाद पूजा है, तो पूजा में शामिल होके जाना है मेरे को भी। एक तो ये घर में था है, तो क्या करें, तब रुकना ही पड़ा मेरे को ज़बरदस्ती। अब मेरे ऊपर घर में भी ना पूरा काम छूटा हुआ है। जब मैं वहाँ बहुत टाइम के बाद जाती हूँ ना, तो बिल्कुल सफाई का काम बढ़ जाता है भाई वहाँ। तो काफ़ी सारा काम ऐसे ही छोड़ा हुआ है। मेरा किचन गार्डन मेरा वेट कर रहा होगा, मतलब मेरे जो प्लांट लगाए हुए हैं वो मेरा वेट कर रहे होंगे। तो बहुत सारा काम है। तो 1-2 दिन बाद मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल की ओर। तो अभी हमने डिनर भी कर लिया है, और आजकल गांव में खूब सारी शादियां हो रही हैं, तो हर जगह से डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।